Okay, welcome to my channel and today अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड आज जो हमने देखना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ ओवर देयर। जो रियल नंबर्स हमने देख लिए उनको हमने वन बाय वन देखना है। साइंसेस इंजीनियरिंग वगैरह में हम इनको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में, इन्वायरमेंटल साइंसेस वगैरह में, सर्वे, आर्किटेक्चर, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। अच्छा, वन बाय वन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस इज 2 एंड फाइंड दिस नंबर्स। सो इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के स्टाइल में उसने लिया है यहाँ पे। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 2, और फिर उन दोनों को उसने अरेंज करके साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट करके दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। तो बी वाला पोर्शन कैंसल आउट और a प्लस ए 2a हो गया है, और 8 प्लस 2 10 के बराबर, और a की वैल्यू 5 आ गई है। इसी तरह बी की वैल्यू को भी उसने फाइंड आउट कर लिया है किसी एक इक्वेशन में पुट आउट करते हुए। आगे टेम्परेचर कन्वर्जन्स की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा टेम्परेचर जो है वो तीन मेन कैटेगरीज में यूज़ किया जा रहा है। केल्विन को हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा लैब थर्मामीटर में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा जो फ़ारेनहाइट है ये क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ किया जा रहा है। इन सब की अगर बात की जाए तो हमारे पास अ, अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास okay, and if we talk about how the temperature is conversions are should be taken over there, then in chemistry and also in physics, I think so you are familiar with these units over there. And 0 Kelvin is going to talk with minus 273 as degree centigrade, and 459 in Fahrenheit, 273 Kelvin, 0 degree centigrade, 32 Fahrenheit over there. 310, 37, that is our body temperature. Human body temperature is normally as 37 over there should be taken. और यहाँ पे आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से 212 फ़ारेनहाइट। अगर मैं इनकी बात करूँ तो जो 0 फ़ारेनहाइट लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तब 32 फ़ारेनहाइट है, मीन्स इसमें दोनों का डिफरेंस 180 कैलिब्रेशंस का है। इसमें 100 कैलिब्रेशंस का है, और इसमें भी 100 कैलिब्रेशंस का जो है वो डिफरेंस चलता है। और फार्मूलाज की अगर बात की जाए तो केल्विन में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दिया जाए, डिग्री सेंटीग्रेड को 5/9 फ़ारेनहाइट -32 ले लिया जाए, और 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड -32 अगर मैं कर देता हूँ तो वो भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीन मेन फार्मूलाज हैं जो आपको कीप इन माइंड रखने हैं अगर एक्सरसाइज में ये यूज़ किए जाएं तो। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एक एग्जांपल करके दी। 98 फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ है, उसने क्या उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें। फिर उसने कुछ प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात की है। प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 लिया जा सकता है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी परसेंटेज प्रॉफिट का ही फार्मूला होगा। उसके बाद लॉस की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी चीज याद रखनी है। प्रॉफिट हो लॉस हो, CP हमेशा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगी। जस्ट CP पहले आ जाएगा और SP बाद में चला जाएगा, क्योंकि लॉस तभी होता है जब आप कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में सेल करें, यानी आपकी सेल प्राइस कम है और नीचे आप कॉस्ट प्राइस को रख रहे हैं और मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं और परसेंटेज लॉस को लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता है हामेल परचेज द बाइसिकल ऑफ RS6590 एंड सोल्ड इट 68, मीन्स 300 का या 300 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो उसने वहाँ पे प्रॉफिट 260 उसको प्रॉफिट हुआ। उसने क्या किया, 260 यानी कास्ट सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस किया, 260 मल्टीप्लाई 100 और नीचे उसने अपनी कास्ट प्राइस रखी, तो अप्रोक्सीमेटली 4% उसको प्रॉफिट हुआ है। 850 की लेके 720 की सेल कर दी, जिसका मतलब लॉस हुआ है, और उसकी परसेंटेज का क्वेश्चन उसने आपके लिए सॉल्व आउट किया है। उसके बाद कहता है सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ
4,50,000 फ्रॉम अ बिजनेस इफ देयर इन्वेस्टमेंट बिजनेस इज 4,714, तो कैसे हल करोगे? ईच पर्सन का आपको शेयर चाहिए। तो इसमें एक चीज याद रखें, जो भी रेशो दी हुई है इस सबको ऐड करें, 14, 7, 21, 425, ऊपर रखें पहले बंदे का शेयर 4, और 4 वाला कौन है? सलीम साहब। सलीम साहब मल्टीप्लाई 4,50,000, कैलकुलेटर के हवाले करें, सिंप्लीफाई कर दें, 7/25 करें, 7/25, 7/25 करें, मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 करें, और उसको भी सिंप्लीफाई कर दें, 14/25 करें, उसमें भी 4,50,000 करें, और उसको भी सिंप्लीफाई कर दें। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली क्या obtain कर सकते हैं, वो तीनों बंदों का जो बिजनेस शेयर है प्रॉफिट में वो मिल जाएगा। कुछ इसी तरह करके दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहता है इफ द सिंपल प्रॉफिट is on RS 6400 for 12 years is 3,840, find the rate of profit। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया जा रहा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं एक फार्मूला, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू PRT/100। ये इंटरेस्ट है, ठीक है, कि इंटरेस्ट का, एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे वो कहता है इफ सिंपल प्रॉफिट ऑफ 6400 फॉर 12 ईयर्स इज, मीन्स उसने यहाँ पे 6400 लिया है, ये उसका प्रीमियम आ जाएगा, टाइम उसने बोल दिया 12 ईयर्स है। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो 3840 है, और 3840, ये 3840 आपका यहाँ पे है, मल्टीप्लाई 100 उसने यहाँ पे किया है, 12 से उसने डिवाइड कर लिया है, और 6400 जो उसका प्रीमियम था उसके साथ भी डिवाइड करके 5% रेट का प्रॉफिट निकाल लिया है। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्टरी था इस एक्सरसाइज का। आगे अब आपके पास वन बाय वन वो क्वेश्चंस पे जा रहा है, इनको हम देखते हैं, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नम इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को लेना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में ले लेते हैं। अगर इजी रहा तो हम मजीद भी क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, और वन बाय वन क्वेश्चन उठाते हैं ताकि उनको समराइज करना हमारे लिए इजी रहे। इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो कह रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, मीन्स x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42 ओवर देयर। सो x 3x प्लस 3 is equal to 42. So 3x is equal to 42 minus 3, which is equal to 39, which is equal to 3x। तो x यहाँ पे 39/3, जो कि आपके पास 13 के बराबर आ जाएगा। तो अगर पहला इंटीजर 13 है, तो दूसरा 14 है, और तीसरा 15 है। अगर आप इन तीनों का सम निकालें तो वो 42 के ही बराबर आएगा। 5, 4, 9 प्लस 3, 12, 1 कैरी, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास ये जो तीनों इंटीजर्स आए हैं ये करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द लेंथ इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर फ्रॉम है। तो यहाँ से हमें उसका एरिया उसको निकाल के देना है। तो इसमें इतना ओवरऑल ये क्वेश्चन इजी है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ आपके सामने। आते हैं इसकी तरफ, क्या कह रहा है ये हमें कह रहा है जी कि हमारे पास ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला पहले लिखता हूँ। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बेस दिया हुआ है, हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो मैं हाइट को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई एरिया ओवर बेस। मैं वैल्यूज को पुट इन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास हाइट बराबर आ जाएगा 2 इंटू एरिया, मेरे पास क्या था 1 प्लस √15। ओके, और बेस मेरे पास क्या है √3 प्लस √5, √3 प्लस √5।
अब मुझे इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करने के लिए जाना पड़ेगा ताकि मुझे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के बगैर आंसर मिल सके। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू वन द टू को मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इंटरनल वैल्यूज को थोड़ा सा ले लूँ। वन जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ऐसे ही आएंगे √3 माइनस √5। उसके बाद जो √3 जब 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है +√45। √5 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है -√75। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है 3 स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि a+b a-b a² - b² होगा और स्क्वायर रूट के बराबर लिहाज से 3 - 5 करके आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से इसका सीन बन जाए। 2 × √3 माइनस √5। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 9 5 द 45 होता है, जिसका 3 9 के लिहाज से स्क्वायर रूट बन के बाहर निकलेगा +3 √5। उसके बाद 25 को यहाँ से अगर सेपरेट आउट करता हूँ तो वो -5 √3 की फॉर्म में आता है ओवर -2 ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 को 2 से कट कर रहा हूँ और ये माइनस में स्टार्ट पे ला रहा हूँ माइनस। अच्छा, √3 जब 3 अंडर रूट -5 √3 के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली ये -4 √3 रख लेगा। और दूसरी तरफ जब -√5 3 के साथ मिलेगा तो ये 2 √5 रख लेगा। अब माइनस के साइन ने अंदर के दोनों साइंस चेंज कर देने हैं तो 4 √3 माइनस 2 √5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्म में उसने मुझे कहा था कि 4 आपका p है या q है, ये जो भी वेरिएबल उसने रखा हुआ है। मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये a और b, ठीक है। तो a मेरे पास 4 √3 है, a मेरे पास 4 है और b मेरे पास -2 है। तो इस तरह से हमने ये सवाल लेके हल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। कहता है रेक्टेंगल हैज साइड्स दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन दिस फॉर्म। मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई नो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ओवर देयर। हमेशा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है एरिया ऑफ दैट वैल्यू। तो उस चीज को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि उसका एरिया निकाल के दे। तो मैं सिंपल इनको मल्टीप्लाई करूंगा और अरेंज करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। चले लेते हैं इसको। कहता है एरिया निकालें, तो एरिया मुझे पता है किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो लेंथ मुझे उसने दी हुई है 2 प्लस √18 एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 5 माइनस 4 ओवर √2। इस फॉर्म में दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 √2 ओके। मैं थोड़ा सा इसकी कटिंग करना चाहूंगा ताकि ये डिनोमिनेटर के अंदर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ये आ रहा है 2 प्लस √18 माइनस +5 माइनस इसको मैं 2 √2 करके लिख रहा हूँ ओवर √2 करके लिख रहा हूँ। थोड़ा सा समझिएगा, ये 4 जो है वो ओवरऑल पावर 2 होती है। इसको मैं 2 पावर एज इट इज रख रहा हूँ और आगे वाली पावर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, पावर 1 को। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया। अब मुझे करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। 2 प्लस √18 इंटू 5 माइनस 2 √2। अब थोड़ा सा इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं 2 के साथ सबके साथ जा रहा हूँ। 2 5 द 10 माइनस 2 4 द 2 टू द 4 √2। अच्छा, √18 को मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 √2। सो मैं यहाँ पे 3 5 द 15 √2 ले रहा हूँ प्लस। अच्छा, √18 को मैंने क्या बोला है कि मैं इसको 9 × 2 लिखते हुए इसको मैं
3 √2 ले रहा हूँ जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 15 √2, और 3 √2 को जब इससे करूंगा तो -6 √2 के बराबर आ जाएगा। तो ओवरऑल, नहीं, √2 नहीं आएगा, क्योंकि √2 जब इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा 2 ही बना देता हूँ आपके सामने। तो ये दो और दो, 4 वैल्यूज टोटल बन जाएंगी। तो 10 - 12 ये आ जाएगा -2, और ये 4 15 में से जब माइनस होगा तो आ जाएगा +11 √2 ओवर देयर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समराइज किया जाता है। उसके बाद कहता है फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कर लेते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा उधर ही शिफ्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली मुझे ज़्यादा स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। उस सवाल को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, सम ऑफ टू नंबर्स, लेट्स सपोज के टू नंबर ए और बी हैं, तो उनका सम a + b मेरे पास 68 है, और a - b जो है वो मेरे पास 22 है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलता है, इधर भी ऐड कर रहा हूँ, इधर भी ऐड कर रहा हूँ, इधर भी ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है। और 2a = 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 to 8 90, a = 45 आ गया। a 45 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 45 + b = 68। तो b आ जाएगा 68 - 45, तो 8 - 5 3, एंड 6 - 4 आ गया 2, तो b = 23। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है। द वेदर इन द लाहौर weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV was news reported the temperature as high as 48. By using this formula, find the temperature as Fahrenheit scale. Just I will have to place 48 with degree centigrade and I will get this. 9/5 multiply 48. 9/5 multiply, yeah, 1.8 degree centigrade plus 32, 48. So for this one, you are just using here. I'm not going to take the caption of the question over there. He is saying get it in Fahrenheit, and 9/5 into 48 plus 32. Okay. And no need to calculation over there. Just it is 1.8 into 48 plus 32. और इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। 18 के साथ जा रहा हूँ मैं। 18, 48 with 18 I am taking it। 8 8 का 64, 6 कैरी, 8 4 the 32, 38, 48, 4, 16, 1 कैरी, 7 8, 86.4। I think so. I have done some silly mistake over there. Yeah, I will have to add also 32. So 86.4, because 1.8 was there, plus 32. So 8, 11.4. So it is the temperature in Fahrenheit for this question. After that, he is saying sum of the ages of the father and the son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What is the son's age 6 years ago? Okay, a little bit tricky, but it will be solved, no problem. Let's go with it. He is saying the sum of the age of father. The sum of ages of father and son is 72. Means x plus y is equal to 72. 6 years ago means x minus 6 and y minus 6, means both will become back over there. The father's 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. Okay, if I am taking 6 years back, then it means 12. Total 12 is taken over there.
And then he is saying if you are taking x minus 6 and y minus x, it means you are subtracting 12 over there. It means 60. And 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. So 60 is equal to 2x plus x. So 60. So it is 3x is equal to 60, x is equal to 20. Yeah. Why I took the 60? I told you 6 years back the sum is 72 is now at the present time. If you are saying 6 years back, what will be the sum? So 6 years should be subtracted from father, should be subtracted from the son also, and their sum is 60. And he is saying the father age is double of the son. So the son's age at that point has 20, and the father age is 40 at that time over there. So condition is going to satisfy over there. After that, he is saying Myra bought a toy of RS 1500 and sold it 1520. What was her profit percentage? So from here, I'm taking this question to get the profit over there. Myra profit for the toy. Myra is like only 20 rupees for 15. It's okay. It's up to her how to get the profit over there. I'm saying her. Okay. Myra bought a toy. Okay. Profit percentage is equal to sale price minus cost price over cost price multiplied by 100. So sale price minus cost price 1500 and 1520. 1520 minus 1500 is 20 over cost price is 1500 multiplied by 100. Two zeros gone, two zeros gone. 15 over 20 over 15. That is 4 by 3. That is 1.333%. A very less process only over there. Okay, the annual income of the YEP is 9 lakh 60,000 over there, while exempted amount is 1 lakh 30,000. How much tax would he has to pay at the rate of 0.75%? So first you will have to subtract this value from this value. Then you will have to take 0.75% of percentage of this question over there. Okay. 9,60,000. 9,60,000 and 1,30,000 is exempted. 1,30,000 is exempted. Means 0,0,0,30. 9 minus 1. 9 minus 1 is 8. 8,30,000. I will have to go for 75 over 100. Multiply by 830 with 3 zeros. 1, 2, 3. 2 zeros gone. 2 zeros gone. 8,300 multiply 75. No, it is 0.75. Okay, I will have to take more 100 because 0.75 first will be to remove this fraction. Okay, more 100 is also going over there. This one and this one. This is for percentage, this is for decimal. 83 multiply 75. And use your calculator for getting this answer over there. Find the compound markup of 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. Okay, for this one, we will have to go for the formula. 14% is the rate, and I will have to go for getting its formula over there. No problem. Yes. He is saying
find the compounded markup compound markup on 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. Okay. So 14%, I will have to get the 14% of this. 14 over 100 multiply 3, 7, 5, 1, 2, 3. Two zeros gone. Then by multiplying this, I will add this value to my original value, and that will be the markup for this value. Okay. Thank you so much for today. And in the next lecture, we will start our review exercise, and also we will go to the next chapter over there. Thank you for today. And if I go for the revision of this whole one, I will say do the practice of these questions, and these are the understanding easy questions. And thank you so much. If you have confusion or you want to go for some correction, then kindly comment on my videos or contact on my channel. The link is given in the form of WhatsApp over there. And thank you so much for today. Allah Hafiz.